हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर। इस वीडियो सीरीज़ में आपको पहले ही पता है कि मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को उठा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, पहली चीज़ हम उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे और हम देखेंगे कि क्यों मरकरी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है, दूसरों के टर्म्स में क्यों कि नहीं कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक सा है। तो देखिए, अगर हम बात करें बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है, तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही कहते हैं तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है। सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, ठीक है, तो इस जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में मान लो ऐसे बाहर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर अप्लाई करता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ गैसेस, ठीक है, जो आप यहाँ पर गैसेस देखते हो इनकी प्रेजेंस की वजह से जो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, उसी प्रेशर को बेसिकली क्या कहा जाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं, तो अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें थोड़ा सा, ठीक है, तो जिस यूनिट में ये मेज़र किया जाता है तो वो एटीएम होती है। क्या होती है बेटा, एटीएम, यानी जो प्रेशर ये अप्लाई करता है, ठीक है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर से अप्लाई होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सीधे सीधे उसको एक यूनिट मान लिया गया है। ठीक है, उसी के टर्म्स में बातचीत की जाती है। तो 1 एटीएम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करें पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये वैल्यू निकल कर आती है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू निकल कर आती है अगर हम किस में कन्वर्ट करें बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में हम कन्वर्ट करें तो। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम मरकरी की कॉलम के हिसाब से बताएं तो ये वैल्यू निकल कर आती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, क्या आती है बेटा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्या है, इसके बारे में भी हम लोग अभी बातचीत करेंगे। ठीक है, अगर इसी प्रेशर को mm में कन्वर्ट किया जाए तो ये 760 mm ऑफ Hg बनकर आता है। क्या बनकर आता है बेटा, ये 760 mm ऑफ Hg बनकर आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी प्रेशर का टॉर में, तो टॉर और mm क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, बार बार mm ऑफ Hg ना लिखना पड़े, इसके लिए एक नई यूनिट बनाई गई है, वो है टॉर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इसको हम बार में भी इंडिकेट कर सकते हैं, एक और प्रेशर की यूनिट जो पुराने टाइम पे चलती थी, और ये बराबर होता है 1.01325 बार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका यूनिट कन्वर्जन था, लेकिन असल सिग्निफिकेंस क्या है ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का या 76 mm ऑफ Hg का असल सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम समझते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं, ये दोनों यूनिट्स यहाँ पर आती हैं, जिनको हम डे टू डे लाइफ में, यानी खासकर केमिस्ट्री में जो डे टू डे कैलकुलेशन है उसमें यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, अगर मैं एक मरकरी का कॉलम लूँ, ठीक है, क्या लूँ बेटा, एक मरकरी का कॉलम लूँ, और मान लो कि ये हमने कोई ट्यूब ले रखा है और इसमें हमने यहाँ तक मरकरी फिल कर रखा है। ठीक है, जो क्या फिल कर रखा है बेटा, हमने मरकरी लिक्विड फिल कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक, कुछ यहाँ तक हमने Hg लिक्विड फिल कर रखा है। अब Hg लिक्विड ही क्यों लेते हैं, बाकी कोई लिक्विड क्यों नहीं लेते, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इस मरकरी का जो कॉलम है, ठीक है, ये जो हाइट होती है मरकरी की, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेशर जो होता है उसको हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। क्या लिखते हैं बेटा मुझे, फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर जो फोर्स अपॉन एरिया है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आता है एक लिक्विड कॉलम के लिए ρHg। क्या निकल कर आता है बेटा, ρHg, जहाँ पर रो जो है बेसिकली वो क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। वो क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। H जो है वो बेसिकली क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, ये क्या होता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, जो भी लिक्विड आप ले रहे हो उसके कॉलम की जो भी लेंथ होती है, हाइट होती है, उसको बेसिकली H से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, जैसे इस केस में ये H है। ठीक है, और G आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 9.8 होता है। ग्राउंड पे अगर बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब मान लो कि अगर ये हाइट 76 सेंटीमीटर के बराबर हो, या फिर इसी को अगर हम mm में लिखें तो ये 760 mm ऑफ Hg के अगर बराबर हो, 76 सेंटीमीटर के बराबर हो या फिर 760 mm के बराबर जब होगा,
तो नीचे इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, मान लो मैं इसे x पॉइंट कह देता हूँ, तो इस पॉइंट x पे जो प्रेशर इस लिक्विड द्वारा अप्लाई किया जा रहा होगा, अगर उसको कैलकुलेट करके निकालोगे, रो एच जी की वैल्यू रख के निकालोगे, तो ये बराबर आएगा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। कितना आएगा बेटा? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। यही जो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर यहाँ पर प्रेशर आता है, इसी को, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसीलिए ये कहा जाता है कि 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर भी होगा। क्योंकि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम अगर हम लेते हैं तो उसके द्वारा नीचे इतना ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसके द्वारा नीचे इतना ही प्रेशर क्या किया जाता है बेटा? अप्लाई किया जाता है। तो अगर हम अप्लाइड प्रेशर, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर है, तो क्या हम 1 atm को डायरेक्टली नहीं लिख सकते? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, ठीक है, तो वहीं से ये यूनिट निकल कर आई है, जिसमें हम कन्वर्जन क्या करते हैं बेटा कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, या ठीक है, या फिर हम इसी को लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, बिना mm ऑफ Hg या Hg को मेंशन किए इन यूनिट्स का कोई मतलब नहीं है। ये इन यूनिट्स का तभी मतलब निकलता है जब हम किसको मेंशन करें बेटा? Hg को मेंशन करें, यानी बताएं कि किस लिक्विड के टर्म में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब सवाल ये आता है कि प्रेशर कैलकुलेशन के लिए हमने Hg का ही इस्तेमाल क्यों किया, जबकि हमारे पास बहुत सारी लिक्विड्स थी, हम उनको यूज़ क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, तो चलो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि वाई Hg लिक्विड इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों हम मरकरी को यूज करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Hg लिक्विड इज यूज्ड। इसके पीछे 3 मेजर पॉइंट हैं कि क्यों हम Hg लिक्विड को यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है हाई डेंसिटी। ठीक है, क्या आता है बेटा? हाई डेंसिटी। क्या फ़र्क पड़ता है लो डेंसिटी लिक्विड लेने से? मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि अगर हम वाटर को यूज़ करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा इन चीज़ों में, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि Hg इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये असल में एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड है। नॉन वोलाटाइल का मतलब आपको पता है, ठीक है, जो बेसिकली वेपर में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई ऐसा लिक्विड रख लोगे जैसे वाटर है, तो आसानी से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर में जो कन्वर्जन होता है वो हर टेम्परेचर पे होता है। बॉइलिंग हैपन्स एट ए बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वेपराइजेशन तो हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। तो ये एक बेसिकली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि जो हमने लिक्विड लिया है वो वेपर फॉर्म में चला जा रहा है। ठीक है, तो हमारी रीडिंग सही नहीं आएंगी, इसलिए हमें एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड लेना पड़ता है एट रूम टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, तो ये रूम टेम्परेचर पे एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड की तरह क्या करता है बेटा? काम करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमारे सामने आता है कि क्यों हम मरकरी लिक्विड को यानी Hg लिक्विड, अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता है Hg इज अ साइन ऑफ मरकरी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सबको ही पता होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट इजी फ्लो इन ग्लास। ठीक है, तो ये बहुत ईजिली फ्लो कर जाता है ग्लास में। ठीक है, इजी फ्लो इन ग्लास ट्यूब। तो जिन ग्लास ट्यूब्स के अंदर हम इसको मेजर करते हैं उनमें ये इजीली क्या कर जाता है बेटा? फ्लो कर जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये इजी फ्लो नहीं करेगा तो रीडिंग आने में आपकी क्या होगी बेटा? दिक्कत होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये 3 रीज़न है। अब इन 2 रीजंस का तो आपको पता ही है सब कुछ। अब इसका हम देखेंगे कि डेंसिटी हाई क्यों होनी चाहिए लिक्विड की, लो डेंसिटी में क्या प्रॉब्लम होती है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मान लो कि हमने एक बहुत सिंपल सा सेटअप तैयार किया है, और सेटअप कुछ ऐसा है कि हम 2 लिक्विड्स ले रहे हैं। ठीक है, और पहले केस में हम ले रहे हैं लिक्विड 1 जो है वो हमारा मरकरी है। क्या है बेटा? मरकरी है। ठीक है, और दूसरा जो लिक्विड है हमारे केस में वो हम ले रहे हैं वाटर को। किसको ले रहे हैं बेटा? वाटर को। ठीक है, H2O ले रहे हैं। अब हमारे पास 2 लिक्विड है, एक साइड मरकरी है, दूसरे साइड वाटर है। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों से प्रेशर कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला तो सेम ही होता है। प्रेशर बराबर क्या होता है बेटा? रो Hg। अब मान लो कि दोनों लिक्विड से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, देखो, मान लो कि यहाँ पर मैं एक मरकरी का कॉलम लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मरकरी का एक कॉलम ले लिया जो कितना है बेटा? 76 सेंटीमीटर का है।
ठीक है। और आपको पता है कि अगर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का कॉलम अगर आप लेते हो, मान लो कि इसके अंदर पूरी की पूरी क्या भरी हुई है बेटा, मरकरी भरी हुई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर, तो इसका जो प्रेशर आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इसका जो प्रेशर आ रहा है वो मैं मान लेता हूँ कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि होता भी है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो लिक्विड का भी मैं एक ऐसा ही कॉलम बनाता हूँ, लिक्विड का भी मतलब वाटर का भी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक ऐसा ही सेटअप तैयार करता हूँ। और इस बार मुझे हाइट नहीं पता है, ठीक है, ये हाइट मुझे नहीं पता है, मैं इसे मान लेता हूँ कि ये कुछ x हाइट है, ठीक है। कितना है बेटा, x हाइट है। और मैं ये मान रहा हूँ कि जो इसके द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है वो सेम है जो मरकरी द्वारा लगाया जा रहा है, मतलब कि 1 एटमॉस्फेयर का। क्लियर है। अब अगर मैं इसके प्रेशर का फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगा प्रेशर बराबर, ठीक है, रो इंटू 76 इंटू, ठीक है, जी, यही लिखूंगा। अब मरकरी का जो रो होता है, जो लिक्विड मरकरी का होता है, वो होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है, ग्राम पर ml, ठीक है। तो मान लो कि मैंने ये वैल्यू यूज़ कर ली, यहाँ पे आ गया 76 सेंटीमीटर में ही बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास जी आ गया, ठीक है। जी कट जाएगा इसलिए मैं उसको रख नहीं रहा हूँ। अगर आपको रखना है तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सेंटीमीटर में यूनिट्स का यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ भी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला लिखूँ तो मैं लिखूंगा, अब वाटर का जो रो होता है, रो ऑफ वाटर जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ग्राम पर ml। कितना आ जाएगा बेटा, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रेशर लिखेंगे तो लिखेंगे 1 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू, अब हाइट हमें पता नहीं है, हाइट हम क्या मान लिए हैं, x, तो x लिख देंगे इंटू जी लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों प्रेशर जो है वो दोनों क्या है बेटा, बराबर है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमारे पास निकल कर आएगा, जरा ध्यान से देखना, x हमें निकालना है, तो आ जाएगा x इंटू जी इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स इंटू जी, जो ये वाला है, ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 13.6 इंटू 76 इंटू जी, ठीक है। जी से जी कट गया, और ये सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ। अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू को निकाल कर देखोगे तो ये 76 इंटू 13 पॉइंट ये आ रहा है। तो अगर इसको पूरा ओवरऑल आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग कुछ 1000 के आसपास आ रहा है क्या, ये 1000 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ये अप्रॉक्सीमेट जो x की वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन क्या आ रही है बेटा, 1000 सेंटीमीटर। और 1000 सेंटीमीटर का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 10 मीटर। क्या मतलब है बेटा इसका, x इज ग्रेटर देन 10 मीटर। यानी ये जो वाटर कॉलम की लेंथ हमें 1 एटीएम प्रेशर क्रिएट करने के लिए लगेगी, वो हमें कितनी लगेगी बेटा, ग्रेटर देन 10 मीटर। और वही काम हम लिक्विड में आसानी से 76 सेंटीमीटर यानी मरकरी में हम लेस देन 1 मीटर में कर पा रहे थे। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 1 मीटर जितना बड़ा लिक्विड कॉलम बनाना और 10 मीटर इतना बड़ा लिक्विड कॉलम बनाना, 10 मीटर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, लगभग 2 फ्लोर की बात हो रही है, ठीक है, 2 से 3 फ्लोर की बात हो रही है। 2 से 3 फ्लोर का लिक्विड कॉलम बनाना और उसमें मेजरमेंट करना एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डेंस लिक्विड का यूज किया जाता है, ताकि जो हाइट रहे लिक्विड कॉलम की वो बहुत कम रहे और उसको आसानी से क्रिएट करके बेटा मेजर किया जा सके। इसलिए हम मरकरी का यूज लेते हैं इसकी मेजरमेंट में, ठीक है। तो इसलिए मरकरी का यूज होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था और उसको कैसे मेजर किया जाता है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसमें मैं थोड़े थोड़े से जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं केमिस्ट्री से, उन्हें मैं लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे।